हेलो दोस्तों, टीम दी लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए हैं नया वीडियो लेके। और आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इसका जो टाइटल है वो टाइटल कहता है रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो अनफेवरेबल हो, जो विपरीत हो टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड। जब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तब ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और ये जो सेक्शन है वो डील करता है ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो विपरीत हो और अनफेवरेबल हो टू सच इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो चलिए आते हैं सेक्शन को पढ़ते हैं। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरिन इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के दौरान एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। कैसा इंटरेस्ट? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या है इसको समझते हैं। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, अ पर्सन विथ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हैज द सोल राइट टू लीगली पॉजेस एंड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम सच एसेट और प्रॉपर्टी। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जब क्रिएट होता है, जब ट्रांसफरी को कोई प्रॉपर्टी दे रहा है और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तब ट्रांसफरी जो है वो प्रॉपर्टी को इन एनी मैनर यूज कर सकता है और उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है व्हेनेवर ही लाइक्स। बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड और एंजॉयड बाय हिम इन ए पर्टिकुलर मैनर। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और एक इंटरेस्ट बन रहा है ट्रांसफरी के लिए, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के दौरान कुछ टर्म्स या कंडीशन दी जा रही है। कैसा टर्म्स? कि भाई आप प्रॉपर्टी बस एक ही तरह से यूज कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर मैनर से आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर आर नो सच डायरेक्शन। तो अगर ऐसा ट्रांसफर हो रही है और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी जा रही है कि आप प्रॉपर्टी को बस एक ही तरह से यूज कर सकते हो, तब जो टर्म्स एंड कंडीशन दी जा रही है वो है वॉइड। और जो ट्रांसफरी है, दैट पर्सन can use the property in any manner he likes and that condition is void। तो चलिए आता एक इलस्ट्रेशन दे के समझते हैं। देखिए, आदमी ए जो है वो है ट्रांसफरर और बी है ट्रांसफरी। तो आदमी ए आदमी बी के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है और एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। कैसा प्रॉपर्टी? एग्रीकल्चरल लैंड। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन डाल दे रहा है कि भाई आप जो लैंड ले रहे हो उसमें आप व्हीट कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन पैडी आप नहीं कल्टीवेट कर सकते। अगर ऐसा कंडीशन दिया गया है ट्रांसफर के दौरान, वैसा कंडीशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज वॉइड। और जो आदमी बी है वो प्रॉपर्टी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। तो चलिए और एक दूसरा इलस्ट्रेशन समझते हैं। आदमी ए आदमी बी को एक घर ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है? घर, एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन डाल दे रहा है कि भाई आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप जो घर ले रहे हो, उसको रेसिडेंस के वाइज आप यूज नहीं कर सकते। आप उसमें गोडाउन बनाओ या शॉप बनाओ। ये जो कंडीशन दिया गया है वो क्या है? वॉइड है अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आदमी बी कैन यूज द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर ही लाइक्स, क्योंकि ये जो कंडीशन डाला जा रहा है ये आदमी बी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के विरुद्ध है। तो इस सेक्शन का जो सेकेंड पैराग्राफ है, इट स्पीक्स अबाउट द एक्सेप्शन टू दिस सेक्शन। तो चलिए आते हैं इस एक्सेप्शन को समझते हैं। द सेकेंड पैराग्राफ प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल कंटेन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। द एक्सेप्शन मेड बाय द सेकेंड पैराग्राफ इज दैट द ट्रांसफरर may impose conditions restraining the enjoyment of land if such restrictions are for the benefit of his adjoining land। अगर ट्रांसफरर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफरी को, तब कुछ कंडीशंस डाल रहा है, लेकिन वो जो कंडीशन है इट इज फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट फॉर द एडजॉइनिंग लैंड, और बेनिफिट फॉर द एडजॉइनिंग लैंड और एडजॉइनिंग हाउस, वट एवर इट इज एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। चलिए आता एक इलस्ट्रेशन देके समझते हैं। ए ओन्स टू प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई। देखिए आदमी ए है और इसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक्स है
और y है, देखिए x एंड y, एंड ए सेल्स x टू b, और जो x प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहा है b को। A imposes a restriction on B that he shall, for the more beneficial enjoyment of Y, keep open a portion of X adjoining to Y। तो जो Y प्रॉपर्टी है उसको उसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए X का कुछ पोर्शन क्या है, B को ओपन रखना पड़ेगा, एंड उसमें क्या करना पड़ेगा, नॉट बिल्ड ऑन इट, उसमें कुछ घर या कुछ भी नहीं बना सकता वो। द रेस्ट्रिक्शन इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल अगेंस्ट बी। तो ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन डाला जा रहा है फॉर द एडजॉर्निंग लैंड, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एडजॉर्निंग लैंड एंड फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द एडजॉर्निंग लैंड, अगर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन डाला जा रहा है तो सच रेस्ट्रिक्शंस आर वैलिड अंडर सेक्शन 11 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो चलिए आते हैं एक शॉर्ट समरी करके समझते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। कंडीशन विच इज रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड, अगर ऐसा कोई कंडीशन ट्रांसफर के वक्त लागू होता है जो रिपग्नेंट हो, जो अनफेवरेबल हो या विपरीत हो टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड, वैसा कंडीशन इज वॉइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्सेप्शन क्या है, अगर वैसा कंडीशन लागू होता है फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ एडजॉर्निंग लैंड, तब वैसा कंडीशन क्या है, वैलिड है, और सेक्शन 11 इट इज नॉट मेकिंग इट वॉइड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको एक PDF चाहिए तो हम लोगों को टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पे हम लोग जो PDF है उसको अपलोड कर देंगे। और हम लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोगों का कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है हम लोगों का वीडियो, और ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram। थैंक यू।